आवेश सर, ये कुंभ मेले को लेकर के जितनी खबरें चल रही हैं, कल से आप लगातार सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। इनफैक्ट उससे आगे बढ़ के मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इन खबरों को रिपोर्ट किया है कि पूरा प्रयागराज 20-20, 25-25 किलोमीटर जाम है चारों तरफ। हर रास्ता जो प्रयागराज के अंदर आता है उसको बंद कर दिया गया है। अभी सुनील सर ने बता दिया कि दूध, पेट्रोल, डीजल सारी चीजें बंद है, वहां पर नहीं मिल पा रही हैं। उसके बावजूद भी आज राष्ट्रपति वहां पर हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक भगदड़ में, जिसमें हजारों की संख्या क्लेम कर रहा है विपक्ष, सरकार मान रही है कि 30 जाने केवल गई, लेकिन संख्या हजारों में क्लेम कर रहा है विपक्ष। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने दौरा रद्द नहीं किया, राष्ट्रपति जी का दौरा रद्द नहीं हुआ। इन सारी चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? क्यों इतना जरूरी है इन लोगों का वहां पर आना कुंभ में? आम आदमियों का जो कुंभ हुआ करता था उसको इतना वीआईपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और क्या ये वीआईपी व्यवस्था, ये इतने बड़े नेताओं का आना, ये आम आदमियों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, दर्शक जो देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए राम प्रकाश जी, एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे बता दें, हमारे हिंदुस्तान के शहर, हमारे गांव इस भीड़ का दबाव झेलने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रचलित तौर तरीकों का इस्तेमाल करती है भाजपा अपनी राजनीति में, उनमें इस तरह के अनुष्ठान, इस तरह के आयोजन भी शामिल है। आपने गौर किया होगा कि पिछले एक दशक के दौरान देश में किस तरह से कांवड़ यात्रा बढ़ी है, किस तरह से तमाम जलसों में लोग इकट्ठा होते हैं। और अब कुंभ, योगी, एक कवि में देख रहा था कि किसी ने लिखा था कि योगी आदित्यनाथ ने 100 करोड़ की भीड़ जुटने की बात कही थी, लोगों ने इसे सच मान लिया। जो कुंभ मेला परिक्षेत्र है वो 40 वर्ग किलोमीटर का है सुनील सर, केवल 40 वर्ग किलोमीटर का। अब आप अंदाजा लगाइए, जैसे कि कहा जा रहा है कि अब तक जो है वहां पे तकरीबन 4.5 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं, वह 45 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। उस 40 वर्ग किलोमीटर में कोई सामान्य विज्ञान का विद्यार्थी समझ सकता है कि अगर एरिया निकाला जाए तो एक व्यक्ति का एरिया भी नहीं निकल पा रहा। तो है क्या? कोई, जो इन लोगों ने ये कहा कि हम एआई से पता लगाएंगे, हम विदेश चले गए लोग, या कुंभ को लेकर के यूपी के ब्यूरोक्रेट्स विदेश की यात्रा कराए तमाम यूनिवर्सिटीज में जा करके, तो बड़े बहुत गड़बड़ सड़बड़ हुआ है मामला, लेकिन कोई रास्ता, कोई हल नहीं निकाल पाए। अब मुझे लगता है कि जरूरत इस बात की है कि वक्त रहते हुए और चीजों को समझते हुए ऐसे आयोजन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी घटना घट गई। अभी हमारा सबका दिल दहल रहा है। हम जो प्रयागराज स्टेशन 14 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया, जो संगम स्टेशन है, मेरे पिताजी घर से निकले हुए हैं आज सुबह से और संगम के लिए नहीं, आवेश जी, एक चीज अपने श्रोताओं को क्लियर कर देना चाहिए हम लोगों को कि जो प्रयाग संगम स्टेशन है यह हमेशा से बंद होता रहा है। इसके पहले एक दारागंज स्टेशन होता था जो अब बंद हो गया, उसकी वहां से सेवाएं खत्म हो गई। तो दारागंज स्टेशन पहले बंद होता था हमेशा, इवन यहां तक कि कई बार वो माघ मेले में बंद हुआ, कुंभ मेले में स्टेशन बंद होता था। तो प्रयाग संगम, इसका नाम पहले होता था प्रयाग घाट, अब इसका नाम हो गया है प्रयाग संगम। यह स्टेशन हमेशा बंद होता रहा, इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कोई नया काम हुआ। लेकिन हाँ, और बाकी जो स्टेशन है, जैसे प्रयागराज, इसका आवेश जी ने नाम दिया, प्रयागराज जो स्टेशन है, पहले इस स्टेशन का नाम था इलाहाबाद जंक्शन, वो एज इट इज काम कर रहा है। सुनील सर, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हम लोग जिस स्टेशन में जाकर बैठा करते थे वो प्रयाग स्टेशन था। तो प्रयाग घाट पुराना स्टेशन है। तो प्रयाग घाट बहुत पुराना है, प्रयाग को तो हम लोग घूमने जाते थे, आज भी चल रहा है। हाँ। और दूसरी चीज, एक चीज और बताऊं, मैंने तो कुंभ कवर किया है कई कई बार जा करके, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति कभी नहीं रहती थी। तमाम महास्नान मैंने कवर किया है,
महास्नान के दिन सुबह 4-5 घंटे की भीड़ रहे, उसके बाद लगता था कितना खाली खाली खुला हुआ है। जानते हुए, दरअसल जानते हैं, एक भीड़ के एक बड़े हिस्से को, इस देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को जो बरगलाया गया कि 144 साल में ऐसा कुंभ आया है, लोगों को ये लगने लगा, जबकि पाप पुण्य का भेद देखने लगे कि अगर हम कुंभ में नहीं जाएंगे तो पाप के भागी होंगे, उसकी वजह से ये हालात बने हैं। जो लोग जा रहे हैं उनमें बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आस्था है। बहुत सारे लोग तो इसलिए जा रहे हैं कि हमको पाप हो जाएगा, हम मोदी जी का समर्थक नहीं कहलाएंगे। लोग ऐसे उनसे बात कर रहे हैं कि जैसे कोई पाप कर दिया हो उन्होंने। तो कुल मिला के स्थिति जो है अच्छी नहीं है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे अभी जो बात अवेश सर कह रहे थे, भीड़, अभी सुनील सर भी कह रहे थे, भाई भीड़ हमेशा से आती है कुंभ में, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार भीड़ आई है, लेकिन संख्या बताई जा रही है पहली बार, टारगेट इस हिसाब से तैयारी की गई है कि इतने, लेकिन वो तैयारियां क्या मुकम्मल तैयारी हो पाई है, वो बड़ा सवाल है। मैं बताता हूं, क्योंकि जैसे अभी हम लोग के जाने की बात हो रही थी, हमारे घर परिवार के लोगों के जाने की बात हो रही थी, मेरे पिताजी के जाने की बात हो रही थी, ये सारी चीजें। अब एक चीज डर बताओ ये राम है प्रकाश जी, जी एक छोटी सी बात जी बताऊं। एक परिवार है, एक दिल्ली की फैमिली है, योगा इंस्ट्रक्टर है। मैं वो कल से जाने के जिद पे थे कि हमको तो जाना ही जाना है, क्योंकि आस्था का सवाल है। 144 साल में ऐसा कुंभ आया है। मैंने मना किया कि मत जाइए, स्थिति चुकी। सोचिए, रीवा में रोका जा रहा है लोगों को, रीवा में, वहां पर कहना पड़ा एसआई को कि प्रयाग मत जाइए। छत्तीसगढ़ में उधर बलरामपुर बॉर्डर बंद है पूरा का पूरा, माने अंबिकापुर से आगे का रास्ता बंद है छत्तीसगढ़ में। इधर मध्य प्रदेश में देखिए तो सिंगरौली के आगे स्थिति खराब हो गई है। इधर मिर्जापुर की तरफ से आप जा रहे हैं तो हडिया के आगे आप जा नहीं सकते हैं। कानपुर की तरफ से आइए तो आप देखेंगे कि उधर ऊंचा हाल खराब है। तो कुल मिला के पूरा ये शहर जो है जाम हो गया है। और बिल्कुल मुझे बिल्कुल डर बिल्कुल। इस बात का है, 2-3 चीजों का ध्यान दे दीजिएगा राम प्रकाश भाई। कहीं ऐसा ना हो कि कोई घटना घटे, ईश्वर न करे। दूसरी चीज, ये शहर दबाव सहने के लायक नहीं है। जब ये भीड़ जाएगी तो अपने पीछे क्या छोड़ जाएगी, इसका अंदाजा लगाइए। अवेश सर, ब्यूरोक्रेसी की जो बात है, भाई सारे नीति निर्धारण, सारे प्लानिंग ब्यूरोक्रेसी वाले में बैठे हुए लोग करते हैं। उसके बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी भाई वही सारे लोग हैं। वो 2 आईपीएस हैं जो पूरी सुरक्षा चला रहे हैं। सुनिए सर। सर एक सेकंड मैं आवेश सर के पहले कर दूं। यह तो ऐसा लगता है क्योंकि इसके लिए जो विशेषज्ञता चाहिए वह ब्यूरोक्रेसी के पास होती है, लेकिन राजनीतिक आकाओं की दखलंदाजी इतनी जबरदस्त होती है कि ब्यूरोक्रेसी तो हाथ पैर छोड़ करके अपने तैतर साधना में लगा रहता है कि कैसे तरक्की होगी, कैसे तबादला होगा, कहाँ तैनाती होगी। तो वह तो राजनीतिक दखलंदाजी को तो बर्दाश्त कर नहीं सकता। इसके ब्यूरोक्रेसी पर दोष देना आंशिक रूप से ही सही हो सकता है। सर प्लीज। ठीक है जी आवेश सर, एक तो मैं जो सवाल पूछ रहा था ब्यूरोक्रेसी का, ब्यूरोक्रेसी ये सारी प्लानिंग कर रही थी, क्या आपने ये कहा कि वो सीखने कहाँ कहाँ गए थे, प्रबंधन और ये सब कुछ, क्या ब्यूरोक्रेसी जो जमीन से बिल्कुल कटी रहती है वो एक बड़ा जिम्मेदार नहीं है ऐसे हालातों के लिए कि भाई जब आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने एबीसीडी पढ़ी ही नहीं उसकी, और आपको उस भीड़ को मैनेज करने के लिए भेज दिया जा रहा है। और दूसरा, राजनीतिक दखल की बात प्रफुल्ल जी ने कर दी, तो वो राजनीतिक दखल कितना प्रभाव दिखा रहा है अपना इस हम कुंभ के आयोजन के हिसाब से अगर बात करें। अनम्यूट कर लीजिएगा आवेश सर। हाँ, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि राजनीतिक दखलंदाजी जो है उसने ही कुंभ का ये हाल किया है। जो आस्था का पर्व था, मेला, आप समझिए, एक मेले को ऐसा बना दिया कि जिसमें आदमी जाने से पहले दहशत में है। समूचा पूर्वी उत्तर प्रदेश इस वक्त ठप पड़ा है। आलम यह है कि समूचे पूर्वी यूपी का आर्थिक, सामाजिक और लोगों की जो बुनियादी जरूरतों का पूरा ताना बाना है वह एकदम ध्वस्त हो गया है। क्या योगी आदित्यनाथ सरकार चलाना सब 2017 से चला रहे हैं, न तो उनकी कोई विशेषज्ञता रही है,
न तो वो जानते हैं। बहुत कुछ उत्तर प्रदेश का होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के माथे पे होता है कि वो लोग जैसे चाहे वैसे चलाएं। अब क्या है कि ब्यूरोक्रेसी के बीच भी एक टशन शुरू हुआ, जो ऊपर से अमित शाह का दबाव पड़ने लगा कि हमारे लोग, नरेंद्र मोदी का दबाव पड़ने लगा कि हमारे लोगों को भी सेट करिए, हमारे लोगों को भी सेट करिए। तो ऐसे में ये जो आपसी भिड़ंत है उसने स्थिति को बहुत खराब कर दिया है। और इस भिड़ंत का नतीजा ये हुआ है कि मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में, अभी तो ये कुंभ मेला चल रहा है, ये तमाम अवसरों पे दिखा है राम प्रकाश जी, ऐसा नहीं है कि खाली कुंभ के समय में भी। अब सोचिए कि ये वही लोग हैं ना जिन्होंने दिया था इस बात का, ब्यूरोक्रेसी ने बुद्धि की, मुजफ्फरनगर में जहां पे अभी मेला को यात्रा निकलने वाली है कांवड़ियों की, वहां पर दुकानों के आगे नाम लिख दिया जाए। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो है क्या कि दरअसल ये चुनाव की तैयारी हो रही है। अभी जो बीजेपी जो कहा जाता है हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, कुंभ का ये पूरा ताना बाना जो है ये दिल्ली इलेक्शन के लिए, उसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं तमाम राज्यों में उसके लिए, और फिर बिहार होगा। तो ये लोग कुंभ को एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत करना चाहते थे। योगी जी को लगता था कि हम बड़ा एग्जाम्पल बनकर के हिंदू धर्म के एकदम सुपरमैन की तरह बन के निकलेंगे, लेकिन ये फेल हो गया। केवल योगी आदित्यनाथ फेल हुए हो ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी भी फेल हुए हैं, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी भी फेल हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश के शहरों को, इस देश की नदियों को अकेला छोड़ दो। जितना भी आप देख लीजिए, दुनिया में जिस देश में भी नदियों को आस्था के साथ जोड़ा गया, वो नदियां जो है तबाह हो गई। गंगा की तबाही की एक बड़ी वजह है कि गंगा को आस्था के साथ जोड़ दिया गया, यमुना को आस्था के साथ जोड़ दिया गया। वही आप जाकर देखिए जो ग्रामीण अंचलों की नदियां हैं, आप रेणुका देख लीजिए, मैं तो सैकड़ों नदियों का नाम जानता हूं, सैकड़ों नदियों का, जिनमें आस्था को लेकर के कोई आडंबर नहीं है, वो कुछ हद तक साफ बनी हुई है। सोन भी हो, भले बिजुल हो, मैं तो देश भर की नदियों में नहाया हूं, तो मुझे पता है ये बात। मैं गंगा किनारे बनारस का रहने वाला हूं राम प्रकाश जी, लेकिन यकीन मानिए मेरे अंदर गंगा में नहाने का साहस नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं गंगा का पानी कैसा है। मेरे भीतर साहस नहीं है। आप इससे अंदाजा लगाइए, उसका बचपन पूरा गंगा जी सर एक वीडियो है, एक वीडियो